नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। तो उत्तराखंड के नए भू संशोधन कानून पर धामी सरकार ने दावा किया है कि ये कानून राज्य में डेमोग्राफिक बदलाव को रोकने और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करने के लिए लाया गया है। इसके तहत 11 जिलों में बाहरी लोग कृषि और बागवानी योग्य भूमि नहीं खरीद पाएंगे, जबकि पर्यटन, शिक्षा, आयुष और स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी। वहीं इसी को लेकर विपक्ष का कहना है ये कानून तब लाया गया जब अधिकांश जमीनें बिक चुकी हैं। संशोधित भू कानून तब लाया गया है, अब जमीनें कहां रह गई हैं, और ऐसे में हरिद्वार के साथ साथ उधम सिंह नगर को इससे बाहर रखना संदेह पैदा करता है। धामी सरकार एक हाथ देती है तो दोनों हाथों से लुटा लेती है। कि यहाँ की जन भावनाएं और यहाँ के लोगों के अधिकार, और जो बार बार हम कहते हैं कि देवभूमि का मूल स्वरूप, ये देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर खराब नहीं होना चाहिए। इसमें न्यूनता नहीं आनी चाहिए। यहाँ के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए जो हमारे सामने दो समस्याएं थी। पहली थी उत्तराखंड के जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय जिले हैं, और उसके साथ साथ मैदानी जिले भी हैं, जिनकी समस्याएं और परिस्थितियां दोनों अलग अलग हैं, दोनों की चुनौतियां भी अलग अलग हैं। दूसरा, उत्तराखंड में आने वाले असल निवेशक जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, यहाँ रोजगार का सृजन करना चाहते हैं, उनको कोई समस्या ना हो। मुझे प्रसन्नता है हम इन सभी मुद्दों को समाहित करते हुए उत्तराखंड में एक सख्त एवं तार्किक भू सुधार, भू प्रबंधन लाने में भी हमने सफलता प्राप्त किया। पिछले कुछ वर्षों में देखा जा रहा था कि प्रदेश में बाहरी लोगों द्वारा विभिन्न उपक्रम स्थापित करने के और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के नाम पर भूमि खरीदकर उसको अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। अब इसके बाद जो भू सुधार कानून हमारा धरातल पर उतरेगा, न केवल इससे इन सब पर लगाम लगेगी, बल्कि उत्तराखंड में अपने उद्योग स्थापित करने वाले जो असल निवेशक हैं और भू माफिया के बीच के अंतर को भी पहचानने में हम सब। चलिए, तो भू कानून की मांग जो यहाँ पर प्रदेश की जनता की तरफ से की जा रही थी, उसे धामी सरकार लेकर आई, लेकिन उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उस पर भी सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन जी और कांग्रेस प्रवक्ता अमरिंदर बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि भू कानून का जो मुद्दा है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रदेश की जन भावनाओं से जुड़ा ये मुद्दा है। सबसे पहले कमलेश रमन जी, क्योंकि ये एक स्वागत योग्य है, चलिए, कि जन भावनाओं को जाना और धामी सरकार ने एक बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है जो कांग्रेस भी उठा रही है कि धामी सरकार एक हाथ से देती है तो दोनों हाथ से ले भी लेती है। देखिए, विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है और विपक्ष के पास क्या काम है इस पर, ये आप भी जानती है। उनके हर मुद्दे, जो भी वो मुद्दा उठाते हैं, पुष्कर सिंह धामी जी उसको धराशायी कर देते हैं। भू कानून की लड़ाई हमारा प्रदेश काफी लंबे समय से लड़ रहा था, और अब जाकर के पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको अपना एक संकल्प मानते हुए उसे देने का काम किया, और ये सख्त भू कानून है। और इस भू कानून से यहाँ की जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, उसको बचाने का काम हुआ है। हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको बचाने का काम हुआ है। लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है कि बार बार हर चीज में छींटाकशी और गलत बताना, हर चीज को ये कहना कि ये गलत तरीका है, ये गलत तरीके से बना दिया, सरकार ये कर रही है। जब हम नकल विरोधी कानून लाए तब भी कांग्रेस का यही हाल था। जब हम लैंड जिहाद कानून लेकर के आए, हमने अपनी संपत्तियों को बचाने का काम किया, अतिक्रमण को हटाने का काम किया, तब भी ये कह रहे थे एक विशेष वर्ग पे आप कटाक्ष कर रहे हैं। अब हमने यूसीसी लाने का काम किया, इन्होंने यूसीसी में भी खामियां निकालने का काम किया। अब जब इनकी जो मांग थी, जो हमारे जनमानस की भावनाओं के अनुरूप जो ये आया है भू कानून, इसको जब लाने का काम किया, उसमें भी इनको कहीं ना कहीं कमियां नजर आ रही है। तो भाई, कांग्रेस चाहती क्या है? क्या वो ये नहीं चाहती कि इस प्रदेश की संस्कृति और विरासत बचे? हाँ, अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी जो है संपत्तियां
के लिए अगर कहेंगे तो 2 जिले हमारे उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो छूटा है वो, क्योंकि हमारा ये इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री लगती है, हमारा इन्वेस्टर समिट जो हुआ है वो यहाँ पर उन लोगों को दिया जाएगा और जनता के हित में है, लोगों के हित में है। अगर लोगों के हित में नहीं होगा तो मुझे लगता है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी ने एक बात कही है, हमारे अमरिंदर भाई भी इस बात को सुन लिया होगा, उन्होंने कहा कि ये शुरुआत है, अंत नहीं है। अगर इसमें भी और बेहतर और बड़ा और सख्त करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी हम सख्त करने का काम करेंगे। अमरेंद्र बिष्ट, अब सरकार ने कोई फैसला यहाँ पर प्रदेश हित में उठाया, जन भावनाओं से जुड़ा फैसला अगर लिया है तो कांग्रेस को उसमें प्रॉब्लम क्या है? और प्रॉब्लम यहाँ पर तब भी होनी चाहिए थी जब विधानसभा में विधेयक जो है वो पास हुआ, उस दौरान ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए? हालांकि हरीश रावत की तरफ से इस पर एक रिएक्शन जरूर यहाँ पर आया कि जो लुट गया है प्रदेश में, जो भूमि चली गई है, उनका यहाँ पर क्या किया जाएगा फिर? देखिए अंजलि, पहली बात तो ये है कि इसको भूमि कानून कहने पर ही हमको आपत्ति है। इसको आप नया भूमि कानून नहीं कह सकते, क्योंकि आपने सिर्फ यूपी जेडएलआर में एक संशोधन किया है, तो आप एक संशोधन कानून आप लेकर के आए हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि आप संशोधन में लेकर के क्या आए हैं। खुदा पहाड़ निकली चुहिया, आपने किया क्या है? 2018 में जो आपने एक नियम बनाया उत्तराखंड की भूमि को खुर्द-बुर्द करने का, इन्हीं की सरकार में इन्हीं के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, आपने उसी एक नियम को जो आपका ही बनाया हुआ नियम था, आपने उसी नियम को बदला है। उसके अलावा आप बताइए कि कौन सा नियम बदला है? क्या उत्तराखंड में जो व्यवसायी लोगों को खड़ा करना था तो उसको लेकर के क्या कोई उसमें बदलाव आया है? अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि 11 जिलों के लिए भूमि का अलग कानून होगा और 2 जिलों के लिए अलग कानून होगा। तो ये ठीक उसी तरीके का है जिस तरह से यूसीसी के लिए कुछ जातियां उससे हटा दी गई हैं और ज्यादातर जातियों को उसमें शामिल किया गया है। तो ये आधा अधूरा है। इसको पहली बात जो मैं कह रहा हूं कि इसको भूमि कानून कहना गलत है, इसको भू कानून कहना गलत है। ये एक संशोधन है जो इन्होंने किया है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, ये दावा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं, इनकी सरकार दावा कर रही है, कमलेश जी दावा कर रही है कि इससे उत्तराखंड की संस्कृति बचेगी। अब मुझे आप बताइए कि 250 गज की जमीन का जो नियम था वो तो अभी भी बरकरार है, तो इससे संस्कृति कैसे बचने की बात हो गई? ये मेरी समझ से परे है। जब इनका नंबर आएगा तो वो मुझे बता दें कि इससे संस्कृति कैसे बचेगी। दूसरी बात, ये एक अपनी जो गलतियां इन्होंने की थी 2000 जो खंडूरी जी और नारायण दत्त तिवारी जी के समय में जो थोड़ा मजबूत कानून था भूमि को लेकर के यूपी जेडएलआर में, इन्होंने उसके बाद जो संशोधन किए, इन्होंने 2020 में 21 में खुद पुष्कर सिंह धामी जी ने संशोधन किया, 2018 में त्रिवेंद्र रावत जी ने संशोधन किया। अब इन्होंने जो गलती की है और जिस गलती के कारण पिछले 5-6 सालों में उत्तराखंड की भूमि खुर्द-बुर्द हुई है, उसी गलती को सुधारने के लिए इन्होंने उन्हीं गलतियों में इन्होंने संशोधन किया है। और अब ऐसा ढोल पीट रहे हैं कि कोई नया भूमि कानून लेकर के आए हैं। 2 संशोधन करने को क्या भूमि कानून कहते हैं? क्या भू कानून कहते हैं? उत्तराखंड की जनता कौन सा भू कानून मांग रही है, क्या आपको नहीं पता? उत्तराखंड की जनता सड़कों पर ड्राफ्ट लेकर के घूम रही है, कह रहे हैं कि कुछ मत करिए आप, हमें हिमाचल का भूमि कानून जो है उसको ला करके उसको कट एंड पेस्ट करके हमें दे दीजिए। और आप यहाँ अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मजबूत कानून लेकर के आए। तो उसको कमजोर करने का काम किसने किया था? आपकी सरकार ने किया था। अपनी गलती को आप सुधारने का काम कर रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिए। जी मैम, आपने सुना यहाँ पर अमरिंदर जी का कहना। कमलेश जी, अब आप ये कह रहे हैं कि हम नया भू कानून लाए हैं, अब इसे आप डिफेंड यहाँ पर करिए कि आप नया भू कानून लाए हैं या संशोधन यहाँ पर किया गया है, और संशोधन किया गया है तो हरिद्वार और उधम सिंह नगर को क्यों अलग रखा गया है? बिल्कुल, देखिए अमरिंदर भाई ने जो चीजें बोली है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस के कार्यकाल की बात को कह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो जमीनें खुर्द-बुर्द करने का काम किया वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। अमरिंदर भाई आपको पता लग जाएगा, देख लीजिएगा। सरकार तो 2 टर्म से आपकी है ना। 2018 में जो भूमि कानून में संशोधन हुआ था, उसी संशोधन को खत्म किया गया है। क्या आपको ये जानकारी है?
अंजलि जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनसे पूछ लीजिए कि 2018 में जो भूमि जो एक संशोधन इन्होंने किया वही तो हुआ है ना। ठीक है कमलेश जी, 2018 में किसकी सरकार, ठीक है कमलेश जी, 2018 में किसकी सरकार, कौन मुख्यमंत्री, मैं वही बोल रही हूँ, 2 टर्म से तो बीजेपी की सरकार है ना। सरकार, ठीक है, या तो मैडम बिना जानकारी के बैठा मत कीजिए कमलेश जी, और जानकारी के साथ बात कीजिए। कमलेश जी, ये भी जो अंजलि जी ने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप नया कानून लाए हैं या संशोधन लेके आए हैं? ठीक है, ठीक है कमलेश जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। और अगर आप ये कह रही हैं, कि कांग्रेस, कमलेश जी मेरा एक छोटा सा सवाल इसमें एड ऑन समझ लीजिए। आप ये कह रही हैं कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, 2 टर्म से बीजेपी की सरकार है, आप लोगों ने उसमें क्या सुधार किया, इस पर भी आप बात रखिए। हाँ बिल्कुल, देखिए इन्होंने कहा कि 250 वर्ग मीटर हम पहले भी लेते थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, हम 250 वर्ग मीटर भी लेते थे और 500 वर्ग मीटर भी लेते थे, 1000 वर्ग मीटर भी लेते थे। लेकिन उस जमीन के लिए उस वक्त हम डीएम से परमिशन नहीं लेते थे। व्यक्ति डायरेक्ट मिला और डायरेक्ट जमीन ली, मालिक से ली और रजिस्ट्री कराई और चला गया, दाखिला खारिज कराया। लेकिन अब आपको 250 वर्ग मीटर लेने के लिए भी और किस प्रयोजन के लिए ले रहे हो उसका शपथ पत्र देना होगा डीएम के माध्यम से। और डीएम आपको वो पहले भी देना पड़ता था मैडम, आपको शायद जानकारी नहीं है। वो पहले भी आपको देना पड़ता था। प्रयोजन आपकी सरकार ने ही तो अभी किया ना, कि जिस प्रयोजन के लिए जमीन ली गई थी उस अमरिंदर जी एक मिनट बोल लेने दीजिए, जमीन का उपयोग कुछ और करने। ठीक है अमरिंदर जी, कमलेश जी को बोलने दीजिए। आपकी सरकार में उसका पालन नहीं हो रहा था, तो ये आपकी सरकार की कमी है। अमरिंदर जी बोल लेने दीजिए, कमलेश जी को बोल लेने दीजिए जी। क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है क्या? क्या हम दूसरे राज्यों की नकल करेंगे? भू कानून वहां का नकल नहीं, लेकिन क्या पता हम उससे अच्छा भू कानून ले आए, क्या पता हम उससे अच्छी और अच्छी लाइन लंबी खींचने का काम करें। कांग्रेस को समझ में ही नहीं आता कि क्या बात है, विरोध क्यों करती है, हर चीज में विरोध करती है। भाई आप विरोध करिए, कोई मना नहीं है विरोध की। एग्रीजोन नोमैटिक प्लांटर, सरों मूंगी राई, छोले कपा मक्की दी। हमारी डेमोक्रेसी जो चेंज हो रही है, बार बार उसमें जो हमला करने का काम हो रहा है, जो उसे बचाने का काम पुष्कर सिंह धामी जी कर, क्या वो गलत है? हम अपनी संस्कृति को बचा रहे हैं, क्या वो गलत है? हम अपनी जमीनों को बचा रहे हैं, क्या वो गलत है? जिन लोगों के हाथों में हमारी जमीनें उत्तराखंड में थी, जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने ली थी, अगर वो प्रयोजन को पूरा नहीं करेंगे तो वापस सरकार में निहित हो जाएगी कि जमीनें होनी भी चाहिए। मैं आपको 2003 का एक किस्सा बताना चाहती हूँ। हमारे किसी मीडिया के साथी ने, जो चंडीगढ़ का बहुत बड़ा प्रेस का एक हब था, उसने यहाँ पर जमीन ली राजपुर रोड पर, कम से कम 20 बीघा के करीब जमीन ली। उसका आज तक कोई प्रयोजन का पता नहीं चला। पहले तो उन्होंने कहा कि हम रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन आज तक रोजगार कहीं नहीं हुआ। अगर सरकार उसको निहित कर रही है अपने में, तो कांग्रेस को परेशानी क्या है भाई? हम अपनी प्रदेश की जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है पहाड़ों की, वहां पर हम पहाड़ तोड़कर इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकते। हमारे 2 जिले हैं जहाँ पर हमारी इंडस्ट्री पहले से स्टेब्लिश है, जहाँ पर पहले से हमारी इंडस्ट्री में काम चल रहा है, वहीं पर हम अगर और दोबारा एक अच्छी और इंडस्ट्री को लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर समिट के जरिए जो यहाँ पर लोग आएंगे, जो अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करने का काम करेंगे, यहाँ पर उद्योग लगाने का काम करेंगे, क्या वो प्रदेश के हित में नहीं है? लेकिन कांग्रेस को ये चीजें समझ में नहीं आएगी। उनको हमेशा हर चीज में प्रदेश के हित में तब भी होगा जब उन इंडस्ट्रीज में प्रदेश के युवाओं को जॉब मिल पाएगी। अब अमरिंदर जी, अमरिंदर जी, ये भी शर्त है, बिल्कुल जी। अब देखिए, मैं इस पर क्या कहूं, वो खुद ही बता रहे हैं कि इससे पहले इस राज्य में एफिडेविट नहीं लिया जाता था, भूमि किस प्रयोजन से खरीदी जा रही है इसकी जानकारी पहले नहीं दी जाती थी जी। अगर पहले अंजलि नहीं दी जाती थी तो हाल में ही ये कैसे इन्होंने तय किया कि जिस प्रयोजन के लिए जमीन खरीदी गई था उसका उपयोग नहीं हुआ? अब इनको पता ही नहीं है। ये सारी प्रक्रिया तो पहले से इस राज्य में चलती थी। कोई भी यहाँ अगर जमीन खरीदता था तो उसको इस बात का, वो किस उद्देश्य से जमीन को खरीद रहा है ये बताना पड़ता था। अब कमलेश जी कह रहे हैं कि इससे पहले नियम नहीं था। अब इनको जानकारी नहीं है तो उसका हम क्या करें, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आज भी व्यावसायिक प्रयोजन के लिए कोई जमीन खरीदता है तो उसमें कोई नियम तो नहीं बदला गया है। आज भी वही नियम लागू है, उसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। संशोधन अगर किया गया है तो सिर्फ उसी नियम में किया गया है जो श्री त्रिवेंद्र रावत जी ने बनाया था, उसी को संशोधित किया गया है। और इन्हीं की सरकार में वो नियम बना था और उस नियम को बनाने के बाद ही इस राज्य में जमीनों की
जमीनें खुर्द-बिर्द होनी शुरू हुई थी, इनको अच्छे से पता। अब और आपको मैं बता दूं, आप बताइए अंजलि कि उत्तराखंड में नए भूमि कानून की जो बात है वो कब से जोर पकड़ रही है? वो जब से इनकी सरकार आई उसके बाद से, क्योंकि इन्होंने यहाँ की जमीनों को औने पौने दाम पर लुटाने का काम इनकी सरकार ने 2018 में एक लचीला नियम बना करके किया। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज भी जो नया भूमि संशोधन कानून हुआ है, आप एक बार फिर इनसे पूछिएगा कि ये नया भूमि कानून है या ये कोई संशोधन लेकर के आए? अभी इनका नंबर आएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये एक संशोधन को भूमि कानून बता रहे, अपनी छाती फुला रहे हैं इस बात को लेकर के। एक संशोधन से क्या उत्तराखंड का नौजवान जो सड़कों पर है, उत्तराखंड का जनमानस जो नए भूमि कानून को लेकर के सड़कों पर है, क्या वो यूपी जेडएलआर के में एक संशोधन लाने से पूरा हो रहा है? ये बताइए, इनसे ये भी पूछिए कि कैसे ये संस्कृति को बचा पाएंगे। ये जो नया कानून लाए हैं उसमें ऐसा कि कौन से प्रावधान के कारण संस्कृति बचा रहे हैं? यहाँ गाली बजाने से काम नहीं बनेगा। यहाँ आप धरातल पर जो उत्तराखंड की जनता की भावनाओं का भू अध्यादेश है उसको लाना पड़ेगा। और आप लोग, क्योंकि आपकी सरकार स्वयं जमीनों की माफिया सरकार है, इसलिए कभी नहीं चाहेगी कि ऐसा मजबूत कानून लेकर के आए। आप दो सवालों के जवाब, कमलेश जी, दो चीजों की जवाब दे दीजिए कि आप ये बताइए कि क्या जो बाहर के लोग व्यावसायिक उद्देश्य से यहाँ जमीनें खरीदते थे, क्या उसमें आपने कोई संशोधन किया? एक बात। दूसरी बात, आप ये बताइए कि आप जो आप संशोधन लेकर के आए, क्या इस संशोधन से कोई आप संस्कृति को कैसे बचाएंगे? और तीसरी बात, क्या आप भू कानून लेके आए हैं या यूपी जेडएलआर में एक संशोधन लेके आए? ये तीन बात आप अंजलि जी मेरी तरफ से ले लीजिए जवाब इनसे। ठीक है कमलेश जी, अब अपना जवाब रखिए आप। देखिए अमरिंदर जी जो मुझसे पूछ रहे हैं उनका जवाब अमरिंदर जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अरे बताओ ना, मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। प्रदेश के अंदर जब भू कानून आया है तो ये प्रदेश के हित में आया, जनहित में आया। कैसे संस्कृति नहीं बदली? नहीं, ये भू कानून है, संशोधन है, वो ये सवाल उन्होंने पूछा है। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहती हूँ। देखिए जब यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि जब जमीन खरीदी जाती थी तो बिना किसी सूचना के, बिना ये नया भू कानून है या ये संशोधन है यूपी जेडएलआर में? ये बताइए। प्रयोजन के लिए भूमि ले रहे हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि यहाँ पर किससे मत बताइए, आप पॉइंट टू पॉइंट जो तीन बातें पूछी वो बताइए। वो जो उन्होंने कहा कि हम ये यहाँ पर उद्योग लगाएंगे, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे 2003 से 2007 के बीच में और 2012 से 2017 के बीच में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ पर जमीन खरीदते हैं उन लोगों को तब तक डीएम के माध्यम से जो शपथ पत्र देना है, किस प्रयोजन के लिए ले रहे हैं वो नहीं बताया उन्होंने। आज आपको भू कानून में ये प्रयोजन बताना होगा। 1 साल के अंदर अगर वो प्रयोजन पूरा नहीं होगा तो राज्य सरकार में वो मैडम ये पहले भी बताना पड़ता था, क्यों भ्रम फैला रहे हैं आप? ये पहले भी बताना पड़ता था। अंजलि आप उनको बताइए। हर बार कहीं ना कहीं जनहित में संशोधन भी होते लेकिन हैं, जिस अमेंडमेंट भी होते हैं, ठीक है, अच्छी चीजों के लिए। कमलेश जी मुझे लगता है, कमलेश जी क्योंकि आप चलिए उत्तराखंड को छोड़िए, एक मिनट अमरिंदर जी, उत्तराखंड को छोड़िए, कहीं भी मुझे जितने जानकारी है किसी भी राज्य में अगर कोई किसी काम के लिए या बड़ी इंडस्ट्री के लिए या किसी ऐसे संस्थान के लिए जमीन ली जाती है तो शपथ पत्र दिया जाता है और उस पर जांच की जाती है कि 1 साल के अंदर अंदर ये प्रावधान है। उत्तराखंड में अगर ऐसी जमीनें कई जगह पर हैं तो उस पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या इस बात का भी प्रावधान है? क्योंकि जो चला गया उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए और मुझे लगता है कि धामी सरकार या बीजेपी सरकार जब से उत्तराखंड में है उनको अगर कांग्रेस के कार्यकाल में कोई इस तरीके का काम हुआ है तो उस पर कार्रवाई करने का हक तो आप लोगों का बनता है ना। उत्तराखंड की जनता आपसे सवाल पूछेगी ना कि कांग्रेस से। हाँ बिल्कुल अंजलि जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि वाकई जो हमारी भूमि जिस प्रयोजन के लिए लोगों ने ली थी, जो लोगों ने कहा कि हम यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे या हम यहाँ पर बागवानी करेंगे या हम यहाँ पर जो है खेती करने का काम करेंगे, अगर वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है तो ये भू कानून के तहत वो जमीनें वापस राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी। ये सख्त भू कानून में है क्योंकि आपने जो जमीन लेके यहाँ डाली हुई है, जो इस संपत्ति को आप खुद करने का काम करें उसको बंद करेगी अब ये भू कानून के तहत सरकार। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पेट में दर्द है कि उनकी जमीनें कहीं यहाँ से छीन ना जाए, क्योंकि उनका जो प्रयोजन है, उन्होंने जो जमीन ली थी, जिस उद्देश्य से जमीन ली वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, इस प्रदेश को मिला नहीं।
आज सख्त भू कानून पे वो जमीनें वापस राज्य सरकार के पास आ जाएगी, इसलिए परेशानी ज्यादा है विपक्ष को, मुझे लगता है। और हर चीज में परेशानी, और हम नकल क्यों करें? अंजलि जी आप मुझे बताइए, क्या हमारे प्रदेश के अंदर हमारा इतना अस्तित्व नहीं है कि हम अपने आप अपना कानून बनाए और उससे अच्छा बनाए, उससे बेहतर बनाए? ये कांग्रेस वो कानून पूरे उत्तराखंड के लिए हो तो और भी अच्छा है। वो कानून अगर पूरे उत्तराखंड के लिए हो, कुछ दो जगहों को छोड़कर हो तो फिर अच्छा नहीं है। हाँ अंजलि जी, जो 2 जिले छूटे हैं उनमें भी कोई अगर जमीन लेगा या कोई अपने काम के लिए लेगा या उद्योग लगाने के लेगा, उसमें भी आपको डीएम से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, और लास्ट साल कमेंट के अंदर अगर आपने नहीं किया। ठीक है, लास्ट कमेंट अमरेंद्र जी, पहाड़ का विकास तभी होगा जब पहाड़ का पानी और जवानी जो है पहाड़ के काम आएगी। आपको लग रहा है ऐसा होगा? अंजलि जी पहली बात तो इनको ये पता नहीं है कि परमिशन किससे लेनी है। अब इन्होंने डीएम के लेवल की सारी परमिशन खत्म कर दी है। अब परमिशन जो है शासन से लेनी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि 2018 और उसके बाद इन्हीं की सरकार में इन्वेस्टर मीट हुई उत्तराखंड में, और इन्होंने ही उद्योगपतियों को जमीन दी, और इन्होंने ही उनके साथ शर्तें तय की, और उन्होंने ही इनकी शर्तों को न मानते हुए वहां कोई उद्योग नहीं लगाए। तो अपनी इन्हीं की गलतियों को, ये मैं पहले से कह रहा हूं, जब से हमने इस डिबेट को शुरू किया हम तो कह रहे हैं कि अपनी गलतियों को सुधारने के लिए इन्होंने उस कानून में संशोधन किया है, क्योंकि इन्होंने पहले जो शर्तें रखी थी उन्हीं शर्तों का पालन इन्वेस्टर समिट में जो लोग आए थे, इन्वेस्टर मीट में जो आए थे, उन्होंने नहीं किया, इसलिए इसमें संशोधन लाना पड़ा। तो इसको एक बहुत मतलब ऐसा कि कोई क्रांतिकारी परिवर्तन इस कमजोर कानून से आने वाला है, कोई कानून नहीं बनाया आपने, आप एक छोटा सा संशोधन लाए, उस बात को स्वीकार कीजिए। विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन विरोध में जनता इनके साथ बिल्कुल कहीं तक दूर तक नहीं है। लेकिन हम उत्तराखंड के आप तथ्यों के साथ रखिए ना, आप तथ्यों के साथ बात तो रखिए। वो कानून लेकर के आए हैं और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है। चलिए, पहाड़ की जन भावनाओं से जुड़ा ये मुद्दा है भू कानून का। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि भू कानून जो है हम लेकर आए हैं और जनता की जन भावनाओं को पूरा किया है। विपक्ष का कहना है कि ये कोई कानून नहीं है, सिर्फ एक संशोधन जो है वो नाम मात्र है। जनता को भ्रमित, पहाड़ की जनता को भ्रमित यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी और अमरिंदर बिष्ट, आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भू कानून एक ऐसा ज्वलंत विषय है जो कि उत्तराखंड की जनता के दिलों से जुड़ा हुआ है। अब जाहिर तौर पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, अंतिम तौर पर पहाड़ की जनता का विकास जो है वो मेन जो अहम मुद्दा है वो रहना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।